आदाब, आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज़ और मैं हूं अर्शद डार। और जैसा आप सबको मालूम है, लॉकडाउन को एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। ये चीज़ें देखकर, क्योंकि केसेस में तो गिरावट आ रही है, लेकिन जिस हद तक यहाँ पे केसेस कम होने चाहिए उस हद तक अभी केसेस कम नहीं हो रहे, क्योंकि 3000 से नीचे का आंकड़ा अभी नहीं हो रहा है। अभी 3400, 3300, 4000 के आसपास ही यहाँ के आंकड़े घूम रहे हैं और जो डेथ रेशो है वो भी किसी हद तक बिल्कुल कम नहीं हो चुका है। और लगातार परसों से बहुत सारी बातें चली है इस कोविड को लेकर, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो, और कुछ ऐसी बातें भी कही गई है जो लोगों के जहन में अभी काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे कल WHO की तरफ से और बाकी जो माहिरीन की तरफ से इस फंगस के हवाले से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। और एक अहम जो बात है जो पिछले कुछ हफ्ते से ज़ेर बहस भी बनी है, जो 3rd वेव को प्रिडिक्ट किया गया है। जैसे पहले इस 2nd वेव को प्रिडिक्ट किया गया था और इस 2nd वेव में कितने बुरे हालात हमारे कश्मीर में हुए, क्योंकि 1st वेव की अगर बात करेंगे तो 1st वेव में काफ़ी हद तक हम कोविड को कंट्रोल करने में काफ़ी कामयाब हो चुके थे। लॉकडाउन किसी हद तक कामयाब हो चुका था। हमारे हाईएस्ट केसेस 2000 तक ही 1900 तक पहुँचे थे। लेकिन इस 2nd वेव में जो केसेस हैं, आपके सामने भी हमने हर बार रखे हैं कि हमने 5000, 5500 से ज़्यादा भी जो आंकड़े हैं वो भी हमने पार कर लिए। और जो पहले ही माहिरीन की तरफ से 3rd वेव को प्रिडिक्ट किया गया और उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा हिट होंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, चाहे 1st वेव हो या 2nd वेव हो, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए एक राहत की सांस ये थी कि वैक्सीनेशन अवेलेबल कर लिया गया। वैक्सीनेशन डोजेस चाहे पहला हो या दूसरा हो, लोगों के सामने वो तैयार रखा गया। लेकिन जो प्रिडिक्शन 3rd वेव की है कि बच्चे इसमें हिट होंगे, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे बातें चली है किस तरह से 3rd वेव को हम रोक सकते हैं, किस तरह से बच्चों में ये चीज़ फैलने से रोक सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक कश्मीर के सीनियर हमारे साथी अमजद खान साहब। इस मौजू पर अमजद, जैसा कई लगातार 1 हफ्ते से हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं, चाहे वाइट फंगस हो, ब्लैक फंगस हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं इस कोविड को लेकर जो लोगों के जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ 3rd वेव को भी प्रिडिक्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा हिट होंगे। 2nd वेव में हम नाकाम हुए पहले दौर में इस चीज़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि केसेस का आंकड़ा आपको मालूम है कहाँ हम पहुँचे। और 3rd वेव में बच्चों के लिए कहा गया है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। किस तरह से आप इस सबको देखते हैं और कितना अलर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 3rd वेव की होना चाहिए, क्योंकि 3rd वेव नवंबर में कही गई, हमारे पास 6 महीने अभी और है। देखिए, 3rd वेव को लेकर जहाँ पर आप बात करेंगे ना, आपको 1st और 2nd वेव का एनालिसिस करना पड़ेगा। आप 3rd वेव में खुद कामयाब हो जाएंगे। ये सिर्फ 3rd वेव के लिए नहीं है, ये 2nd वेव के लिए भी था कि अगर हम वेव 1 को एनालिसिस अच्छे से करते तो वेव 2 भी यहाँ पर हिट नहीं होता। और जिससे हमने देखा कि जो अभी मेजर्स चल रहे हैं ये वहीं से मेजर्स हैं जो वेव 1 में हुए थे। जैसे वेव 1 में कंट्रोल किए गए थे कोविड के केसेस, उसी तरह से वेव 2 में भी किया जा रहा है। यानी डोर टू डोर वैक्सीनेशन, डोर टू डोर टेस्टिंग, या फिर आप जिसको एक लॉकडाउन कहते हैं, मैसिव लॉकडाउन, ये दोनों चीज़ें पहले थी। 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ जो वैक्सीन था वो वेव 1 में नहीं थी, अभी है। इसकी वजह से अभी केसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। और सेकेंडली अगर आप बात करें बच्चों की, कश्मीर में एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक शख्स है जो खुद को अगर प्रोटेक्टेड ना भी रखे तो अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रखता ही रखता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर इस वेव का इफ़ेक्ट काफ़ी कम एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन सिचुएशन कैसे बदल जाए, कब बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी हमारे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी की है। आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, PHCs है, वहाँ पर एक पेडियाट्रिशियन पहले से ही डिप्यूट कर दिया गया है, आज से ही। वहाँ पे बेसिक चाइल्ड केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहुँचाई गई हैं हर जगह पे। और हर पंचायत के अंदर 5 बेड्स देने की बात की गई है जो अच्छे कोविड केयर बेड्स होंगे। तो एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, जो आज से कई महीने पहले सरकार को करना था, वो अब जा कर के शुरू हो चुकी हैं होनी जम्मू कश्मीर में। और प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आगे वेव 3 हिट होती भी है तो जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मेजर सेक्शन जो है वो वैक्सीनेट हो रहा है, आप सिर्फ जम्मू की ही बात कर लें तो बड़ा सेक्शन मेजरली वैक्सीनेट हो रहा है, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव कम पड़ेगा। क्योंकि नवंबर के आने तक 2nd डोजेज ऑलमोस्ट सबका हो चुका होगा। तो तब तक में जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेटेड लोग ज़्यादा होंगे, यानी जो लोग ससेप्टेबल होंगे कोविड होने के वो कम हो चुके होंगे। बच्चे ही बच्चे होंगे जिनका वैक्सीनेशन करना है। और हमारे पास में 40% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर का जो अंडर 18 आता है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको घरों के अंदर बंद मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेंट्स जो हैं वो अल्ट्रा केयर पर हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी लैक करती हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ पंचायत में 5 बेड्स देना नहीं,
बल्कि काउंसलिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इस चीज़ को हम इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं जो भी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगातार पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, बीच में इस साल के शुरुआती दौर में मार्च में किसी हद तक 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स खुले थे, उसके बाद फिर से केसेस निकलना शुरू होकर सबसे पहले स्कूल्स को बंद कर दिया गया। तो क्योंकि प्रेडिक्शन आने वाली है थर्ड वेव की, इसका मतलब है कि ये साल हमें और ऑनलाइन क्लासेस में ही रहना पड़ेगा। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का फ़िलहाल मुझे लग रहा है मतलब बदलना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस का मतलब इस चीज़ के लिए नहीं रखना पड़ेगा कि बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है या नहीं। ऑनलाइन क्लासेस आपके पास एक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे बच्चा सीख सकता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि उन्हीं का तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, अंडर 18 का जो 12th से नीचे के स्टूडेंट्स है। बेसिकली अगर अभी से हम उनके ऑनलाइन मोड से ही उनको अवेयर करना शुरू करें और इसका पूरा इस्तेमाल करें इस एक ऑनलाइन मोड का, कि बच्चों में अवेयरनेस आए कि कैसे फैलता है, क्या है कोविड। क्योंकि 97% एक हमारी स्टडी एक्सपर्ट्स की कश्मीर में ये भी कहती है कि जब बच्चे पॉजिटिव होंगे तो उनमें से 97% बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ मेडिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिसिन नहीं चाहिए। उसके बाद में बचे हुए 3% में से 2% ऐसे हैं जिनको मेडिसिन चाहिए होगी, लाइट मेडिकेशन। 1% होंगे जो कहीं जाकर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे या फिर वेंटिलेटर पे पहुंचेंगे। यानी 97% पॉपुलेशन को सिर्फ काउंसलिंग चाहिए। अगर वो काउंसलिंग अभी से ही दी जाए तो पॉसिबिलिटी तो है कि 97% पॉजिटिव हो ही ना, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि हमें क्या करना है। और बची रही आपकी जो बातें हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो ये फ़िलहाल अभी के लिए नहीं, आप इसको लेकर के चलिए। जब जब वेव हिट होगी तब क्योंकि आपके अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है नेशन वाइड कि हम लोग, मुझे लग रहा है हार्डली 30% भी नहीं पहुँचे अभी नेशन वाइड वैक्सीनेशन में। तो वेव 3 तो है ही है, आगे 4, 5, 6, 7 भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेशियो कुछ भी घूम सकता है, बीपी फिर ना भी हो आगे, बट तैयारी उसी चीज़ की रखनी है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका। अमजद ने एक अच्छी बात ये कही कि जो पहला फेज़ था उसमें जो हमने मेजर्स लिए इस कोविड को कंट्रोल करने के हवाले से, उसमें एक लॉकडाउन था, उसमें जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, क्योंकि पहले जो सेशन है, इस पहली जो वेव थी उसमें वैक्सीनेशन नहीं थी, और दूसरी जो वेव हमारे कश्मीर में या पूरी दुनिया में आई है, वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस की गई। पहला डोज़ लगवा चुके हैं लोग, दूसरा डोज़ भी बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं, और जो पहले ही कहा गया था कि 28 डेज़ के बाद आप सेकंड डोज़ लगवा सकते हैं, लेकिन अब वो गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, आप 3 महीने के बाद अपना दूसरा डोज़ लगवा सकते हैं। तो बस यही एहतियात करना है जो हम बार बार कहते हैं कि अभी थर्ड वेव जो प्रेडिक्ट की गई है नवंबर में बच्चे इसमें ज़्यादा हिट होंगे, ऐसा कहा गया है। और जो अमजद ने एक अहम बात ये भी कही कि शायद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, जो अमजद ने एक अहम बात कही कि 97% जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग से ही वो ठीक होंगे। तो अभी से ही बच्चों को हमें काउंसल करना है, अभी से कोविड के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी से उनको बताना है कि कोविड क्या है, कैसे इसको रोक सकते हैं। तभी आने वाले वक्त में जो तीसरी वेव प्रेडिक्ट की गई है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं, और सरकार को भी अभी से ही उस चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वेव कभी भी हिट कर सकती है और बच्चों का मामला होता है, बच्चे नाजुक होते हैं, तो एक्स्ट्रा केयर तो पेरेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, इनफोकस न्यूज़ कश्मीर।